सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय। युवकों को सलाह, मतलब जवान लड़कों को सलाह। नीति वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये आपको पेज नंबर 768 पे मिल जाएगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय, युवकों को सलाह। तो आइए हम मनन करते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय, पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। युवकों के लिए ये भारी संदेश है परमेश्वर की तरफ से। नीति वचन के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर 768 नंबर पेज, युवकों को संदेश। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। युवकों के लिए संदेश है परमेश्वर का पवित्र बाइबल से, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो होता है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचन एक एक पूरा होंगे। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे वचन नहीं टल सकते। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन खुदा के कहे हुए कलाम, खुदा के वचन कभी नहीं टलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तेरी अधिक कुशल से रहेगा, और तू अधिक कुशल से रहेगा। 3 में कह रहा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। अपनी हृदय की पट्टियों पे खुदा के कलाम लिखना। कोई टैटू बना के लिखने की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर के कलाम को अपनी हृदय के अंदर लिखना। जो हमारे हृदय के अंदर में हम लिख लेंगे वो कभी नहीं मिटेगा। जो हम याद कर लेंगे वो कभी नहीं मिटेगा। वो है हमारे हृदय के ऊपर लिखना। कोई टैटू बना के क्रूस का निशान लिखना या उसको मंडाना, वो उसकी बातें नहीं हो रही है यहाँ पर। हृदय के अंदर लिखना। हृदय के अंदर कैसे लिखा जाएगा? हृदय के अंदर जब हम वचनों को याद करेंगे, वचनों के ऊपर चलेंगे, तो वो वचन क्या होगा? हृदय के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर लिखा जाएगा और वो साफ साफ दिखेगा। तो अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। पट्टियों पे, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना। अंदर, मन के अंदर जो हम याद कर लेंगे, वो क्या होगा? हमारे हृदय के अंदर लिखा जाएगा, उस आत्मा के ऊपर लिखे जाएंगे। तब क्या होगा कि तेरा वचन, वो वचन पूरा होता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब वो वचन हमारे हृदय के ऊपर लिखा जाएगा, तो ऐसा हो, उजियाला हो जाएगा कि हम सोच नहीं सकते। जब हम अंधेरी घाटियों से पार होते चलेंगे, तो ऐसे ऐसे हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो कहते हैं परमेश्वर का कलाम कि तो अपनी हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो अति बुद्धिमान होगा, अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसे मत होना कि मैं तो बहुत सियाना हूँ। ऐसे कभी नहीं सियाना बनना है। परमेश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप देना है कि वो परमेश्वर है, वो मुझे सियाना बनाएगा। मैं अपने मन रूपी या मेरे मन से मैं सियाना होके इस संसार के अंदर नहीं घूमूंगा, वरन मेरा परमेश्वर मुझे सियाना बनाएगा। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे सियाना बनाएगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसका देखो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को जब हम स्मरण करके जो काम करेंगे ना, तो वही सीधा मार्ग निकालेगा। तो आज मैं मेरी गाड़ी के लिए ऐसे मन ही मन में
कर रहा था कि ये ना परमानेंट कहीं पे लग जाए, परमानेंट कहीं पे लग जाए, परमानेंट कहीं पे लग जाए, परमेश्वर तू लगा, परमेश्वर तू लगा। तो ऐसा करते करते मैं ऐसे जाप सा जप रहा था कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। लेकिन परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू जानता है, तू करेगा, तू जानता है, तू करेगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने उस गाड़ी को काम में लाने के लिए मैंने सब कुछ उसका अंदर का सामान भी निकाल दिया है और अब तो संभालेगा, मुझे नहीं पता। तो आज जो फ्लिपकार्ट का मुझे जो बंदा मिला, तो उसने कहा कि बसंत के बाद में आपकी गाड़ी 99% लगना तय है, मतलब आपको 700 से 800 पर डे की कमाई होनी तय है। तो मैं खुदा का शुक्राना अदा करता हूँ कि खुदा को मैं सुबह स्मरण किया और खुदा से कहा, परमेश्वर से कहा कि मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, मैंने उस गाड़ी को इस काम में उतारा, अब तो आगे को तू संभालेगा, तू तेरे को पता है कि हम तेरे बच्चे, तेरी संतान है, हमें नहीं पता कि तू अब कैसा मार्ग निकालेगा। तो खुदाबंद ने मार्ग निकाला, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। और दृष्टि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है बोल के नहीं होना है। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी, तेरी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, हड्डियाँ पुष्ट रहेगी, मतलब एकदम अच्छी रहेगी, कठोर, जो त्राय त्राय नहीं करेगी, दुखता नहीं बोलेगी, वरन हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, तेरे सरकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो परमेश्वर के भवन में देने के लिए कभी भी शर्माना नहीं है और कभी कंजूसाई नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब हमारे को दाख मधु का मैं मतलब आपको कैसे समझाऊं कि दूध की नदियाँ बहती रहेगी, हमारे पास कोई कमियां नहीं होगी। जब हम परमेश्वर के घरों में देंगे, परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के छोड़े हुए हाकिमों को जब हम देंगे तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देगा और हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। ये कौन कहते हैं? खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत कहती है कि इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे और तेरे रसकुंड में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। 11 में कह रहे हैं, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा नहीं मानना, जब तुझे डांटे तब बुरा नहीं मानना। डांटने का मतलब क्या है? हम परीक्षा में आते हैं, हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तब क्या करते हैं? हम यहोवा से दूरी बना लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। परीक्षाएं आती रहती है, प्रभु यीशु मसीह पर भी आई, आप पर भी आएगी, सभी पे आती है। और ये ज़िंदगी का नाम परीक्षा से पार होना, उस एग्ज़ाम से पार होना है। जब अपने बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम आता है, जो परीक्षा आती है, हम कहते हैं कि एग्ज़ाम में पास होना है बेटा, अच्छा नंबर लाना है, वैसे ही परीक्षा है, वो भी परीक्षा में हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो कभी भी हमें परीक्षा से घबराना नहीं है और परीक्षा से हमें परमेश्वर से दूरी बनाने का भी नहीं है, क्योंकि हमें ये जानना है कि अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के अंदर हमें पास होना है। तो परमेश्वर के अच्छे नंबर हमें लेने हैं, क्योंकि हम अगर धीरज रूपी धीरज से रहेंगे, जैसे आयु के जैसे धीरज धरेंगे, तो हमें अच्छे खासे नंबर मिलेंगे।
मिलेंगे। जैसे आयूब को मिला था वैसे सब कुछ हमें भी मिलेगा। तो ये परमेश्वर का वचन के ऊपर हम हमारे को चलना चाहिए, परमेश्वर की बातों के ऊपर हमारा ध्यान लगाना चाहिए। हमें नहीं खोलना है सोशल मीडिया, दिन भर देख के रीलों में हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब हम जैसा देखेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो हमें रीलें देख के अपने इस तन मन को ख़राब करना नहीं है, इंस्टा चलाना नहीं है, फेसबुक चलाना नहीं है। हमें परमेश्वर की बातें करनी है, परमेश्वर के भले ज्ञान की तरफ जाना है। हमें नहीं देखनी है बुरी चीज़ें, नहीं देखने हैं बुरे वीडियोस जो कॉमेडियन के होते हैं, जो कॉमेडी से भरे होते हैं, हंसने हंसाने के होते हैं, नहीं देखने हमें। ये वीडियो देखने के लिए नहीं आए हम, परमेश्वर की बातें करें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलें, परमेश्वर से नज़दीकियाँ बनाएं, परमेश्वर के भवन में जाए। अगर सवेरे हम उठकर मोबाइल खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो नहीं खोलना। आज के बाद हमें परमेश्वर के घर में जितना आप इंस्टा को सवेरे सवेरे खोल के टाइम देते हैं, उतना टाइम आप परमेश्वर के भवन में दीजिए। परमेश्वर देखिए आपकी बुद्धि को कैसे खोल देगा, और आप सोचते रह जाएंगे कि मैं क्या था और क्या बन गया। तो परमेश्वर से बातें करना सीखिए, परमेश्वर की हाजिरी में आइए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तू मुझे सिखा, मैं कैसे बोलूं, कैसे क्या करूं। तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, पिता आपसे बातें करेगा। यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है, क्या ही धन्य है तेरा में। 12 में कह रहा है, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। संसारिक पिता कैसे अपने बेटे को डांटता है, जिससे वो जिससे ज़्यादा प्यार करता है उसको ज़्यादा डांट भी मिलती है, जिससे ज़्यादा प्यार करता है उसको ज़्यादा डांट भी मिलती है। तो परमेश्वर हमसे अगर प्यार करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमें डांटते हैं। तो परीक्षा में सितर रहना है, हमें नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर अगर रात की है तो दिन भी ज़रूर करेगा। क्योंकि आज से थोड़े दिन पहले मुझे ऐसा सपना आया कि सवेरे जैसे 7 बजे कैसे सूरज निकलता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे सपने में दिखाया कि ऐसा सूरज निकल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि परमेश्वर आज के बाद में जो रात थी वो चली गई है, अब सवेरा हो गया है, अब दिन आ गया है, अब दोपहर आएगा, अब 10 बजेगी, धूप आएगा, पूरा सूरज को देखूंगा। तो खुदावन ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया, परमेश्वर ने दया किया है, अनुग्रह किया है और आगे करता रहेगा। तो परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कह रहा है 12 में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। 13 में क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। जो अगर बुद्धि हमें मिलेगी तो चांदी से भी उत्तम है, बुद्धि प्राप्त चांदी की प्राप्त से भी बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। बुद्धि के समान कोई भी चीज़ नहीं है, सोना चांदी रूपा मूंगा कुछ नहीं है, बुद्धि सबसे महंगी है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बुद्धि को आप परमेश्वर से मांगो, बुद्धि परमेश्वर देने वाला है। सोना यहाँ रह जाएगा, मूंगा यहाँ रह जाएगा, चांदी यहाँ रह जाएगी, लेकिन बुद्धि हमारे साथ रहेगी। तो बुद्धि को मांगो परमेश्वर से, अगर मांगना है तो बुद्धि को मांगो। अगर बुद्धि हमें मिल गई तो कोई हमें इस संसार में रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई वो चोखा सोने से भी उत्तम है, मूंगे से भी उत्तम है, चांदी की प्राप्ति से भी उत्तम है। तो बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से। जैसे राजा सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धिमान बना, और जब बुद्धिमान बनाया तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि के साथ साथ तुझे ये सब कुछ भी दे देता हूँ। तो हमें मांगनी है परमेश्वर से बुद्धि, हमें नहीं मांगने रुपये चांदी सोना, ये हमें नहीं मांगना है। गाड़ी दौलत ये सब उक्रम बुक्रम हमें नहीं मांगना है, क्योंकि ये संसारिक अभिलाषाएं हैं। क्योंकि कल के वचन में कहा था कि संसारिक अभिलाषाओं से लड़ो, और संसारिक अभिलाषाओं से हारना नहीं है, हारना नहीं है।
उनसे लड़ना है ताकत से। और संसारिक अभिलाषाएं क्या है? तो इसके हड़प ले पैसे, तो उधर से हड़प ले पैसे, ये पैसा मैं इधर प्लॉट ले लेता हूँ, ये पैसे से मैं इधर गाड़ी ले लेता हूँ, ये पैसा उधर दे देता हूँ, इस पैसे से मैं मेरे बेटे के बैंक बैलेंस कर देता हूँ। जबकि वो खुदावंद मेरा प्रभु परमेश्वर देख रहा है हमें कि हम क्या करने में जुटे हुए हैं यहाँ पर, हमें किस काम के लिए भेजा हुआ था और हम क्या करने यहाँ पर लग गए। तो हमें मांगना है, केवल बुद्धि मांगनी है। बुद्धि के साथ साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, चांदी भी, सोना भी, रूपा भी, मूंगा भी, सब कुछ मिल जाएगा। केवल आप परमेश्वर से क्या मांगनी है? बुद्धि मांगनी है। तो यहाँ पर 16 में कहा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन महिमा है। जब हम परमेश्वर के काम करेंगे तो यहाँ पर एक में कहा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और 16 में क्या कहा? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, दीर्घायु मतलब आयु, कितने वर्ष इस इंसान को देने हैं, वो भी वो बढ़ा देगा। उसके दाहिने हाथ में क्या है? आयु। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। धन और महिमा तो उसके बाएं हाथ में दिए और आयु उसके दाहिने हाथ में है परमेश्वर के। तो हमें क्या मांगना है? धन संपत्ति नहीं मांगनी जो उसके बाएं हाथ में है, वो नहीं मांगना है, बल्कि हमें मांगनी है बुद्धि। तो बुद्धि देगा तो दीर्घायु भी देगा, हमें आयु भी हमारी बढ़ेगी। तो खुदा का कलाम ये कहता है आपसे आज बातें की, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसकी पकड़े रहते हैं वह धन्य है। जो बुद्धि को पकड़े रहते हैं वह धन्य है और उसके जीवन का वृक्ष बनती है। उसके जीवन का क्या होता है? वृक्ष बनता है बुद्धि से। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और सड़क को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। बुद्धि से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नींव डाली है। बुद्धि वहाँ पर थी जब परमेश्वर ने यहाँ पर इस संसार को रचा, तब बुद्धि परमेश्वर के साथ थी। बोला हालेलुया। बुद्धि ही से परमेश्वर ने सब कुछ किया है, तो बुद्धि वहाँ पर थी, परमेश्वर के साथ साथ थी बुद्धि। इसलिए हमें बुद्धि मांगना है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। बुद्धि ही से परमेश्वर ने नींव डाली और सड़क को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। समझ ही के द्वारा स्थिर भी किया, बुद्धि से ही सड़क को स्थिर भी किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। तो बुद्धि हमें परमेश्वर से मांगनी है रोज उठ के कि हे परमेश्वर, हमें सुलेमान की जैसे बुद्धि चाहिए, तू देगा। वो मेरा पिता परमेश्वर इतना दयालु, आपको बुद्धि के कोई कमी नहीं होने देगा। परमेश्वर मेरा पिता, परमेश्वर बाबा मेरा। सुबह कह के देखिए तो सही एक बार, हे बाबा मुझे बुद्धि दे, हे बाबा मुझे बुद्धि दे। कितना जल्दी आपको बुद्धि से परिपूर्ण कर देगा। देखो तो सही, एक बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं बुद्धि, हम तो खुद समझदार होके घूम ही जा रहे हैं संसार के अंदर कि हमारे जैसा तो समझदार कोई नहीं है। तो हमें समझदार होना नहीं है, हमें बुद्धि परमेश्वर से मांगनी है। तो हम बुद्धि मांगेंगे तो हमें आयु भी मिलेगी, हमारे वर्ष ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आयु ने धीरज धरी थी, वैसे हमारे को भी परमेश्वर बहुत आयु देगा और हम हष्ट पुष्ट, हमारी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, लास्ट तक दर्द नहीं होगा, ये हड्डियाँ मजबूत रहेगी। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगी। गले का हार भी बन जाएगी और जीवन भी मिलेगा। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, मार्ग पर निडर चलेगा, कोई डर नहीं होगा।
और तेरे पाँव में ठेस न लगी, तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। तब तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और वे तेरे गले का हार बनेगी। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब भय न खाए, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, सुख की नींद भी आएगी। ये भी कौन देता है? परमेश्वर। अगर हम सियाने बनकर सोना चाहेंगे तो नींद हमें सुख की नहीं आएगी। तो परमेश्वर से प्यार कीजिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। जब आपके जो दुश्मन होते हैं उनके ऊपर विपत्ति आती है तब आप न घबराना, क्योंकि आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर को अपने जीवन में मोस्ट वेलकम करना है परमेश्वर का। बोला हालेलुया। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। तो आज आपको केवल बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से, और कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगना है। परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर हे मेरे बाबा, हे मेरे पिता, हे मेरे रब्बी, हे मेरे गुरु, मुझे बुद्धि दे। वो देगा बुद्धि, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। मतलब जिनका भला आप करना चाहते हैं उनका भला आप कीजिए। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ऐसा नहीं करना। अगर देने के लिए पड़ा है तो फट करके दे दो। ऐसा नहीं कहना कि कल आना, परसों आना। अगर आपके पड़े हैं, आपके पास जो कुछ भी है, तो आप अगर आपका पड़ोसी आया है तो उसे दे दीजिए। परमेश्वर को जान के दे दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर मैं नहीं जानता, मैं इसे दे दिया, अब तू संभालना। तो क्या होगा? ऐसा नहीं कहना कि मैं तुझे आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बैठे रहता है, यदि तेरे पास देने को कुछ है तो अपने पड़ोसी से न कहना कि कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। तब तेरा पड़ोसी तेरे पास बैठे रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। बुरी युक्ति पड़ोसी के साथ नहीं बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे आकरण मुकदमा खड़ा न करना। जिसने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया उसके साथ आपको भी बुरा करना नहीं है। उपद्रवी पुरुष के विषय में ढा न करना, न उसकी सी चाल चलना। उपद्रवी मनुष्य जैसे चाल चलता है उसके जैसी चाल हमें चलनी नहीं है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। अपने भेद किस पर खेलता है? जो मन के सीधे होते हैं, दीन होते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपना भेद सीधे मन से खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वाले से वह निश्चय ठट्ठा करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। मूर्खों को क्या होगा? बढ़ती अपमान की ही होगी। बुद्धिमान महिमा को पाएगा, बुद्धिमान महिमा को पाएगा। तो आज हमने ये बुद्धि के बारे में चर्चा की। तो हमें बुद्धि मांगनी है। जो भी इस वक्त खुदा का कलाम सुना, बुद्धि की बातें हुई, और वो बुद्धि किन के लिए है? नौजवानों के लिए। तो ये कलाम है नौजवानों के लिए। नौजवान ज़रूर इस कलाम को सुने। परमेश्वर का कलाम आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता है, और बुद्धि को आप मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है। परमेश्वर धोबा भर के पास, परमेश्वर के पास बुद्धि के भंडार है। आपको पता? बुद्धि के भंडार परमेश्वर के पास है, और उसको कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे लिया और ऐसे दिया, बस। इतना दयालु है परमेश्वर। वो कहता है एक स्टेप चढ़ के देखो। अगर हम यह
और यहाँ चढ़ गए ना, परमेश्वर हजारों स्टेप हमारे नीचे आ जाएगा और हमें गले लगा लेगा। इतना प्यार करता हमारे परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि तुम संसारिक होके तुम्हारे बेटे बेटियों से प्यार करते हो, क्या मैं आत्मिक पिता जो तुमको इनके पास भेजा, संसारिक जो तुम्हारे माता पिता है उनके पास मैंने तुमको इनके पास भेजा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जिसने भेजा उसने प्यार नहीं करना? तो हम क्या करते हैं, संसार में व्यस्त हो जाते हैं, जिसने भेजा उसको भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है। आज आप मांगे बुद्धि। नौजवानों से मैं कहता हूँ, आज आप मांगे परमेश्वर से बुद्धि कि हे परमेश्वर हमें चाहिए बुद्धि, क्योंकि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बना रहे थे तब बुद्धि वहाँ पर थी, और जब स्वर्ग को स्थापित कर रहे थे तब वहाँ पर भी परमेश्वर की समझ थी। और समझ क्या है? बुद्धि का नाम। और बुद्धि परमेश्वर के साथ हमेशा रहती है। तो हम भी परमेश्वर से मांगे बुद्धि कि हे परमेश्वर पिता तू हमें दे बुद्धि। अगर बुद्धि हमें मिल गई तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। और बुद्धि सोने चांदी रुपए मूंगे से भी बहुत अमूल्य है। ये सोना चांदी रूपा मूंगा यहीं रह जाएगा, लेकिन बुद्धि अगर हमारे साथ होगी तो बुद्धि से हम क्या करेंगे? कार्य अच्छे अच्छे करेंगे, जैसे राजा सुलेमान ने किए थे। और कार्य अच्छे करेंगे तो उनकी चर्चा होगी, और खुदावंद हमारे इर्द गिर्द रहेगा, खुदावंद हमारे हृदय के अंदर रहेगा। बुद्धि से हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो पिता हमसे प्यार करेगा। तो ये वचन को मैं देता हूँ यहाँ पर एक विराम, और परमेश्वर से मांगता हूँ उसके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।